सर, आपने जिस तरह से ये पोर्नोग्राफी एज एन एडिक्शन से कनेक्टेड करके बताया, और आपने जिस तरह से बताया कि ये एडिक्शन से भी बहुत ही गंभीर है, क्योंकि बाकी सब एडिक्शन से तो हम बाहर आ सकते हैं, लेकिन पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या ये सिर्फ एक एडिक्शन तक ही सीमित है, या उसके और भी कोई शारीरिक असर हम देखने पाते हैं? हर एडिक्शन हमारे जीवन के हर क्षेत्र के ऊपर असर करता है। ऐसा नहीं है कि खाली अभी आप स्मोकिंग करते हो तो ऐसा नहीं है कि केवल आपके शरीर पे इफेक्ट करता है। आप एक लंबे समय में जब उसको देखोगे तो आपके पारिवारिक जीवन पर भी उसका असर होता है, आपके आर्थिक परिस्थिति पर उसका असर होता है, आपके प्रोडक्टिविटी पर असर हो जाता है। तो हर व्यसन जो है हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर असर करता है। तो ठीक उसी तरह पोर्नोग्राफी भी हमारे जीवन के हर क्षेत्र पे असर करता है, और उसमें शारीर भी असर का सामना करता है। अब शारीरिक जो असर होते हैं उसमें से कुछ मैं आपके सामने बताऊंगा। सबसे पहला कि पोर्नोग्राफी जो व्यक्ति बार बार देखता है वो कई बार रात के समयों में देखता है जी। और क्योंकि शुरुआत में भले थोड़े समय के लिए देखता हो, फिर उसको 2 घंटे 3 घंटे देखना पड़ता है, तब जाकर उसको ऐसा लगता है कि मैं एक सेटिस्फाई हुआ हूँ, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो इसलिए कई बार पोर्नोग्राफी के व्यसन में जो लोग हैं वो ठीक से नींद नहीं ले पाते। तो स्लीप डिप्राइवेशन होता है, जिसके साथ जुड़े हुए बाकी जो भी तकलीफें शरीर में आ सकती है वो आती है। फिर मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं उसका वर्णन करते हुए जा रहा हूं कि पोर्नोग्राफी के साथ हस्त मैथुन जुड़ा हुआ है, मास्टरबेशन जुड़ा हुआ है, आप स्वयं भोग कर रहे हो जी। तो उसकी वजह से भी हम शारीरिक रूप से थक जाते हैं जी। तो इन जो भी जवान इसका है वो कई बार एक बार नहीं अनेक बार कई बार इसको देखकर उत्तेजित होकर इसमें शामिल होता है। तो शारीरिक रूप से भी वो एग्जॉस्ट हो जाता है, और ये एग्जॉस्शन की वजह से अगले दिन सुबह एक तो नींद पूरा नहीं हुआ और ऊपर से शरीर जरूरत से ज्यादा थक चुका है, अपने लिमिट से ज्यादा वो परफॉर्म कर चुका है, तो अगले दिन फटीग में चला जाता है। हैंगओवर जो बोलते हैं, जो शराब पीकर अगले दिन जब इंसान उठता है तो हैंगओवर जो फील करता है, कुछ ऐसा ही फटीग उसको फील करता है। और ये सब की वजह से बैठे बैठे ये देखते रहने से, अलग अलग पोजीशन में फ़ोन पकड़ते रहने से उसको टेनिस एल्बो हो सकता है, उसको व्रिस्ट में पेन हो सकता है, बैक के इश्यूज, रीढ़ के हड्डियों के इश्यूज हो सकते हैं, और खुद के हाइजीन का, अपने स्वास्थ्य का, अपने स्वच्छता का भी वो ध्यान कई बार रखता नहीं, क्योंकि उसको रुचि यही है कि कैसे भी कर कर और ज़्यादा वीडियो मैं देखूं जी। तो एक तो इस तरह से असर हुआ। दूसरा, जो स्टडीज या स्टैटिस्टिक्स ये बोलता है कि बहुत सारे जवान लोग जो बचपन से ही इसको देख देख कर आदी हो जाते हैं, इनको एक बीमारी लगती है जिसका नाम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब है कि वो पुरुष जो है वो जब एक स्त्री के साथ संभोग या सेक्स में शामिल होना चाहता है तो उसका इरेक्शन वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो एक सेक्सुअल रिलेशन में इंडल्ज नहीं हो पाता। तो जब आपने पोर्नोग्राफी देख देख कर आपने अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर दिया है कि वो देखने पर ही आपको इरेक्शन होता है जी। तो जब आप वास्तविक एक व्यक्ति के सामने खड़े हो जाते हो तो उसको देखकर आपको इरेक्शन नहीं होता, और आप उसको देखकर उत्तेजित होते नहीं, क्योंकि आपने इतना सब कुछ देख लिया है और इस रूप में देख लिया है। तो वास्तविक एक व्यक्ति को सामने देखकर आप शायद परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक इसका नेगेटिव वो है। दूसरा है कि जैसे मैंने कहा हैंगओवर है। हैंगओवर के साथ साथ फिर क्या होता है कि वो व्यक्ति फिर ऑफिस कई बार जाता नहीं, जाता है तो लेट जाता तो फिर काम करता नहीं, तो उसके प्रोजेक्ट्स पीछे रुक जाते हैं। स्टूडेंट्स है तो उसके क्लास वर्क, होमवर्क, प्रोजेक्ट्स, उसमें वो पीछे चला जाता है, कई बार क्लासेस बंक कर लेता है। तो एक तरह से गिल्ट में आ जाता है कि यार मैं सबसे पीछे रह गया। तो उस तरह से भी एक डिप्रेशन की तरफ धकेला जाता है। और वही नहीं, स्टडीज ये कह रहे, साइंटिफिक स्टडीज ये कह रहे कि पोर्नोग्राफी बहुत देखने से हमारे ब्रेन, मस्तिष्क पर, उसके ग्रे मैटर पर असर होता है, और वो इस तरह से होता है कि हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स के ऊपर असर होता है। यानी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गया, उसको सॉल्व करना है, तो आप सॉल्व नहीं करोगे, या आप बोलोगे कि पोर्नोग्राफी देखने से इस तरह का असर कैसे हो सकता है।
अब आपको समझना चाहिए कि हमारा ब्रेन वर्क कैसे करता है। हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है जी, तो हम उसमें मेहनत करते हैं, क्योंकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमको उसका एक रिवॉर्ड मिलता है। करेक्ट, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, देन देयर इज एन एफर्ट, जी, देन देयर इज अ रिवॉर्ड। ओके, तो तीसरे नंबर पे रिवॉर्ड है। जी, तो प्रॉब्लम सामने आया, तुरंत हम उसके पीछे लग जाएंगे, दिमाग लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके खुशी जी, हम प्राप्त करेंगे। पोर्नोग्राफी में क्या होता है, पोर्नोग्राफी में रिवॉर्ड पहले आ जाता है, एफर्ट बाद में होता है। ओके, जो खुशी मिलनी है, जो नयन सुख जो मिल जाता है, और उसके साथ फिर आप उसमें एफर्ट लगाना है तो लगाओगे। कई लोग एफर्ट कुछ करते भी नहीं। तो कई बार आपके सामने कोई भी इश्यू है, आपका प्रॉब्लम है कि आप बोर हो, बटन दबाओ, रिवॉर्ड। तो एफर्ट मारे बगैर रिवॉर्ड का आदी हो जाता है इंसान। ओके, तो जब बार बार उसका ब्रेन एफर्ट के बगैर रिवॉर्ड देखने लगता है, तो जब वास्तविक जीवन में उसको जाकर एफर्ट करना पड़ता है, तब वो बोलता है मैं क्यों एफर्ट करूं। ओके, तो धीरे धीरे कर उसका दिमाग जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स में मार खा लेता है। तो उस तरह से भी उसके कैरियर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऊंचे पोजीशंस में जाना चाहते, मैनेजर या डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे जाना चाहते, तो फिर वो ब्रेन आपका उस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए। जी, पोर्नोग्राफी आपके उस क्षमता को खत्म करता है, और इसलिए भी शारीरिक रूप से ही मैं कहूँगा कि यह हमको असर करता है। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होने के चांसेस है, जो अगर एक व्यक्ति एस्केलेशन के बाद डिसेंसिटाइज कर वो एक्ट आउट करता है जी, और उसमें भी अगर उसने अलग अलग लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया, वो ध्यान रखे तो भी, फॉर एग्जांपल पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री के अंदर के जो एक्टर एक्ट्रेसेस है, वो हर तरह का ध्यान रखने के बावजूद, हर तरह का वैक्सीनेशन या इंजेक्शन या क्लीनलीनेस के प्रोसीजर्स या प्रोटोकॉल फॉलो करने के बावजूद, कई सारे लोग उसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि हेरपीस, साइफिलिस, गोनोरिया या एड्स, ओके, इसके शिकार बन जाते हैं ध्यान रखने के बावजूद। तो ये एक शारीरिक असर पोर्नोग्राफी के कॉन्सिक्वेंस में लोगों के जीवन में हो सकता है। और जैसे मैंने कहा कि क्योंकि आप आपके पढ़ाई को, आपके कैरियर को बैक स्टेज में रखकर पोर्नोग्राफी में इंडल्ज करते हो जी, तो उसकी वजह से आपके ओवरऑल वेलबींग, आपके खुशहाली पे भी उसका असर होता है। और कई बार जब एस्केलेशन के स्टेज में आता है तो फ्री कंटेंट उसको नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे से वो अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने लगता है। और ये पोर्नोग्राफी के साइट बोलते हैं $3 में 1 महीना, $6 में 1 महीना, और फिर धीरे धीरे उसको लत लग जाती है। तो आर्थिक रूप से भी वो मार खाता है। और वही नहीं, उसका कैरियर में ग्रोथ ना होने की वजह से भी लंबे टाइम में उस पर असर होता है। तो भौतिक या शारीरिक असर इसका बड़ा है।